ऐसा ही जब तुम दोनों में से एक लेना तुम्हारी मजबूरी है तो ऋण ले लेना, सहयोग नहीं लेना। हाथ जोड़ देना, भैया मैं सहयोग नहीं लूंगा, मेरे गुरु ने मुझे कहा है सहयोग नहीं लेना। तुम्हें सहयोग अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सहयोग नहीं लेना, ऋण ले लेना। क्योंकि ऋण इसलिए कह रहा हूं, डॉक्टर का अच्छी डॉक्टरी चलने का अर्थ बीमारी बढ़ाओ, उसके बिना कोई उपाय ही नहीं है। और ऋण देने वालों को देने का अर्थ है गरीबी बढ़ाओ, परेशान होंगे, दुखी होंगे, क्योंकि उसके मन में कभी भी करुणा नहीं आती, दया नहीं आती, उसके मन में व्यापार बुद्धि होती है। वो भी दुख में दे रहा है, वो भी दुख में दे रहा है, लेकिन भाव क्या है? घर में पैसा पड़ा है, ब्याज पे दे दो, साल भर में सवाया हो जाएगा। उसकी दृष्टि में सहयोग नहीं है, दया नहीं है, अपने पैसे को बढ़ाने का भाव है, इसलिए वह व्यापारी है। लेकिन भीख देने वाला व्यक्ति कोई लोभ से नहीं दे रहा है, कोई रिटर्न होने की भावना नहीं है, दया भाव से दे रहा है। थोड़ी सी करुणा है, जितनी भी सही, थोड़ी सी करुणा है। और करुणा से दी हुई क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, हमारे आचार्यों ने कहा दुखी लोगों को कभी सहयोग देना पड़े तो कृपा दृष्टि से देना, कृपालु बन के देना, दयालु बन के देना। और दयालु बन के यही भावना है, चलो मैं रोटी देता हूं, भगवान करे इतना दे आ जाए इसके पास, इसको भीख न मांगना पड़े। आएगी करुणा, आएगी, बिना उसके बन नहीं सकते। इसलिए ऋण लेकर के तो अपन को करना ही नहीं, ऋण लेकर के रोटी नहीं खाना, ऋण लेकर के अपन को जीवित रखने की बात नहीं सोचना। मैंने बता दिया। अब दूसरा पॉइंट आया, ये तो मैंने ऋण की बुराई कर दी, निंदा कर दी, और ऋण के संबंध में भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान जिंदगी में कितनी बुरे दिन दे देना, लेकिन कभी मुझे ऋण लेने की जरूरत न पड़ जाए। तलवार के नीचे आया हुआ व्यक्ति एक क्षण में मर जाता है, लेकिन ब्याज की कलम के नीचे आने वाला व्यक्ति जिंदगी क्या पीढ़ियां निकल जाती हैं, पीढ़ियां निकल जाती हैं। इसलिए आप लोग एक बात सोचो, तुम लोग ऋण को अच्छा समझते हो, ऋण लेकर के बहुत गलत हो जाता है। फिर भी आज मैं तुलना कर रहा हूं सहयोग की और ऋण की। दो चीजें हैं। अब तुम्हारी इतनी मजबूरी आ गई महाराज, आप समझो कि हमें सहयोग और ऋण लेना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। बीमार है बच्चा, मर जाऊंगा, नहीं महाराज इतना ताकत नहीं है जितना आप कह रहे हो, इतने निर्मोही हम नहीं हैं। तो फिर दोनों में से क्या लेना? एक और कोई व्यक्ति सहयोग दे रहा है, सहयोग दे रहा है, और एक व्यक्ति सहयोग ले लो, लौटाना नहीं है। सहयोग की परिभाषा क्या है? लेने के बाद लौटाने का कोई विकल्प नहीं है, सहयोग है। और ऋण लेने का अर्थ है कि वापस करना है। और दोनों व्यक्ति तुम्हारे सामने हैं, एक सहयोग देने वाला कि लो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया सहयोग देता हूं, और एक ऋण देने वाला। तो महानुभाव, मेरा बहुत अच्छी तरह अपने भक्तों से कहना है कि ऋण ले लेना, लेकिन सहयोग मत लेना। तुम्हारी धारणाओं के विपरीत बोल रहा हूं। तुम्हारा निर्णय क्या होगा? सहयोग, क्योंकि लौटाने का वो सामने वाला कह रहा है नहीं साहब मुझे, हम तो दे रहे हैं आपको, सहयोग कर रहा हूं, हमें पैसा वापस नहीं चाहिए, दयालु है। मैं साहूकार को नहीं ला रहा हूं, मैं सहयोगी को ला रहा हूं, जो कह रहा है आप चिंता मत करिए, 1 लाख ले जाइए, और चाहिए तो और ले जाइए, जो चाहिए तुम्हें और ले जाओ, कोई चिंता नहीं करना, आपको बिल्कुल नहीं लौटाना, कोई टेंशन। आप तो दवाई कराइए, आप तो परिवार को भोजन कराइए, आप कुछ चिंता मत करिए, ये सहयोग लीजिए। महानुभाव, बहुत बड़ी चीज, कठिन है, कठोर शब्द से बोल रहा हूं, बस इतना मान लो मैं तुम्हारा दुश्मन हूं या गुरु, इतना और बता दो। दुश्मन तो नहीं हूं ना, पक्का? तो मैं भी बहुत कठोर हृदय करके कह रहा हूं अपने भक्तों से, सहयोग मत लेना, ऋण ले लेना। पहली बात तो ऋण लेना ही नहीं है।
जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज दो में से मैं एक चीज छोड़ूंगा, आलू छोड़ दूं या अंडा छोड़ दूं। अब मैं क्या करूं? यदि मैं कहूं अंडा छोड़ दूं तो सब में हल्ला हो जाए, महाराज ने आलू की छोड़ दे दी, और आलू छोड़ दूं तो अब मैं क्या करूं? पर तो मैं यही कहूंगा भैया आलू भी अवश्य है, लेकिन दोनों की तुलना में जब एक छोड़ सकते हो तो क्या छोड़ाऊंगा? अंडा छोड़ दीजिए। ऐसा ही जब तुम दोनों में से एक लेना तुम्हारी मजबूरी है तो ऋण ले लेना, सहयोग नहीं लेना। हाथ जोड़ देना, भैया मैं सहयोग नहीं लूंगा, मेरे गुरु ने मुझे कहा है सहयोग नहीं लेना। तुम्हें सहयोग अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सहयोग नहीं लेना, ऋण ले लेना। क्योंकि ऋण इसलिए कह रहा हूं, ऋण में कम से कम तुम्हारे मन में ये भाव तो है कि मुझे ये ऋण चुकाना है, चुकाने का भाव तो है। कम से कम तुम दूसरे कृतज्ञ तो नहीं हो, चुकाने का भाव, किसी के द्वारा दिया हुआ उपयोग चुकाने का भाव है। मुझे ऋण चुकाना है, टेंशन है, निरंतर भाव करते हो उसका लिया है, मुझे चुकाना है, मुझे चुकाना है। बोलो आता है भाव कि नहीं? परिवार में भी चर्चा करते हो, बस ये तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य का बंध का कारण है। किसी से ली हुई वस्तु को चुकाने का भाव जितने बार तुम करोगे उतने बार तुम्हारी दरिद्रता कम होगी और समृद्धि की तरफ बढ़ोगे। ये टेंशन, ऋण चुकाने की चिंता निरंतर करना। यदि ऋण, तो पहले तो दोनों में से क्या लेना है? सहयोग। सहयोग लेने के बाद तुम निश्चिंत हो गए कि नहीं? क्योंकि वापस देने। अब ऋण में क्या हो गया आपका? अब 24 घंटे जो ऋण की तुम जरूर चिंता करना, सोना मत। खाते समय भी बस एक ही टेंशन है, मुझे ऋण चुकाना है, मुझे ऋण चुकाना है। उस परिस्थिति में मुझे उसने ऋण दिया था, कैसे भी करके चुकाना है। और जितना तुम ऋण चुकाने का टेंशन करोगे उतना ही तुम अमीरी की तरफ बढ़ोगे।